नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी जिला स्तरीय समान ज्ञान प्रतियोगिता से जुड़े परीक्षा से हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम पुरस्कार कितने नंबर पर मिलेगा, परीक्षा का OTP कब आएगा, परीक्षा कैसे होगी और कब होगी, कहाँ होगी, परीक्षा मोबाइल से ही होगी और सबसे बड़ी बात, क्या परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट जाता है तो आपका बहुत ही नुकसान होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है। लिखा है राजीव गांधी द्वितीय समान ज्ञान प्रतियोगिता से जुड़े आपके सवाल। तो जो पहला टॉपिक है, आपको परीक्षा के बारे में कैसे पता चलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, परीक्षा 13 से 14 सितंबर में होगी। आपको परीक्षा के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर व जन्मतिथि डालकर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर एक विंडो होगा जिस पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है, क्या प्रतियोगिता का फॉर्मेट, इस प्रतियोगिता का फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रतियोगिता में आपको 30 मिनट का समय मिलेगा और आपको 60 सवालों को जवाब देने होंगे। सभी प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। आपको सही विकल्प चुनना है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको जो आंसर विकल्प सही लगे उस पर आपको सही का निशान करना है। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट है, प्रतियोगिता किस वेबसाइट या ऐप पर होगी। बहुत ही जरूरी है इस बात को। तो जो है प्रतियोगिता होगी वो www.yuvajosh.in पर वेबसाइट पर आयोजित की जा रही है। फिर अगला जो पॉइंट है, प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं और रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक करें। ये भी बहुत बच्चों के दिमाग में इसका डाउट रहता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपकी जन्मतिथि ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसी को डालकर आप परीक्षा में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि आपको ना तो किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी और, बस आपने जो जन्मतिथि डाली है रजिस्ट्रेशन करते समय उसको डालना पड़ेगा और जो मोबाइल नंबर था उसको डालकर आप इस परीक्षा में लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के, प्रतियोगिता का समय और स्थान क्या होगा। ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। प्रतियोगिता ऑनलाइन है और 13 से 14 सितंबर को दोपहर 3 से 7 के बीच तक परीक्षा का लिंक खुलेगा। यानी कि 13 से 14 सितंबर को दोपहर में 3 से 7 के बीच जो परीक्षा का वो लिंक खुलेगा। आप इस समय के भीतर कभी भी लिंक खोलकर परीक्षा दे सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आप 3 बजे बैठ जाइए, जिससे कि यदि इंटरनेट का कोई बाधा आती है तो आप लिंक दोबारा भी खोल सकते हैं। दोस्तों, 13 से 14 सितंबर के बीच 3 से 7 के बीच दोपहर में आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और ज़्यादा हो सके तो एग्ज़ाम आप 3 बजे से ही दीजिएगा, क्योंकि अगर इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप लिंक को दोबारा खोलकर दोबारा पेपर दे सकते हैं। इसलिए हो सकेगा तो 3 बजे ही पेपर देना। बढ़ते फिर अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा, प्रतियोगिता में पुरस्कार किस तरह से दिया जाएगा। बहुत ही बच्चों के मन में यह डाउट था कि प्रतियोगिता में पुरस्कार कैसे दिया जाएगा। इसको अभी आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो होगा, प्रतियोगिता में पुरस्कार जिला स्तर पर दिया जाएगा। हर जिले में प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फ़ोन और तृतीय पुरस्कार टैब दिया जाएगा, यानी कि टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिला में सांत्वना पुरस्कार के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस परीक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर नहीं आते हैं तो आपको भी चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको इसमें प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अगला टॉपिक है हमारा, प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई अन्य कार्य नहीं करना होगा। आप अपने अन्य दोस्तों को परीक्षा की जानकारी दे सकते हैं जो हमारे
आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर तमाम जानकारियां पा सकते हैं। इस प्रश्न पत्र के नमूने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर होंगे, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इसके बारे में अपने दोस्तों को जानकारी देना है तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रतियोगिता की जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की है वो 13 तारीख है। ध्यान दीजिएगा, 13 तारीख है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर कि आपको कितने नंबर पर कौन सा पुरस्कार मिलेगा और क्या होगा। तो दोस्तों जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट प्राइज होगा दोस्तों वो 60 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन करने पर, जहाँ तक है 60 क्वेश्चन करने पर आपको फर्स्ट प्राइज यानी लैपटॉप मिलेगा। और सेकेंड प्राइज की बात करें तो 50 से 55 के बीच में जिनका नंबर रहेगा उनको सेकेंड प्राइज दिया जाएगा। और थर्ड प्राइज की बात करें तो 45 से 50 जिनका नंबर रहेगा उनको थर्ड प्राइज दिया जाएगा। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत सारे सैकड़ों सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे और हर एक बच्चे को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बहुत अच्छे से पेपर को दीजिएगा। और एक बार फिर से आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस परीक्षा में जहाँ तक हमने वेबसाइट पर चेक किया कहीं भी माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग की कोई वो नहीं है। आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के परीक्षा को आसानी से दीजिएगा। आशा करता हूँ आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी सी होगी और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त।